हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा मिश्रा। आप सबको पता होगा आजकल की डेट में टूथ लॉस इज वेरी कॉमन। बहुत पेशेंट्स आते हैं मेरे पास या फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अदर डेंटिस्ट के पास, विद अ कंप्लेन कि सर या मैम दांत नहीं है, दांत निकल गए हैं, दांत हिल रहे हैं, दांत टूट गए हैं। तो ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स को लेके पेशेंट्स आते हैं अपने डेंटिस्ट के पास। तो टूथ लॉस इज एक्सट्रीमली कॉमन। इसको लेके हमें कभी सर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि भाई हमारे दांत निकल गए। टूथ लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर टूथ लॉस हो गया तो हम उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें, हम क्या करें कि हम उस जो स्पेस, जो खाली जगह हो गया है हमारा, उसको हम भरे कैसे। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच वी कैन गो फॉर इट, वी कैन ऑप्ट फॉर इट. We can go for a crown, we can go for an implant, we can go for a bridge, we can go for a removable one. So removable one is not into consideration right now. अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी. That the most last option कि अगर पेशेंट दोनों के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, then we can go for a removable thing. So जब हम कोई रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, सपोज एक मिसिंग टीथ है, पेशेंट क्लिनिक पे आए विद अ चीफ कंप्लेन कि आई डोंट हैव अ टीथ, सो काइंडली रिप्लेस इट. सो हम उनको ऑप्शंस बताएंगे कि सी, हम ब्रिज कर सकते हैं, हम आपको एक इम्प्लांट, अच्छा इम्प्लांट दे सकते हैं. तो हमें, हमारा काम है, हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दोनों चीज, अगर हम ब्रिज दिए या फिर हमने कोई इम्प्लांट दिया, तो दोनों चीज के प्रॉस क्या होंगे, दोनों चीज के कॉन्स क्या होंगे. मतलब अगर हमने दिया तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेंटल ब्रिज एंड अ इम्प्लांट. क्या है डिफरेंस, क्या है. अगर हम सिंपल टर्म में बोलें, आजकल पेशेंट्स आते हैं कि ठीक है, आपको हमने, पेशेंट को हमने बता दिया ट्रीटमेंट है, इतने खर्चे होंगे. सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दिस बोथ द ट्रीटमेंट्स आर अ कॉस्टलियर वन. इम्प्लांट कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है, ब्रिज इज अफोर्डेबल, बट बहुत कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते. तो फर्स्ट क्वेश्चन सुन के क्या होते हैं कि इज एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड. देन यस, इट इज कवर्ड. डेंटल ब्रिज बहुत सारे आपके क्लिनिक्स में आपको बताएंगे कि अगर आप ब्रिज करेंगे तो इंश्योरेंस कवर होता है. वो तो बहुत, मतलब एक पेशेंट अगर लास्ट में ट्रीटमेंट के बाद ये चीज पूछे तो वो हम उनको बता सकते हैं. बहुत कोई ट्रीटमेंट से पहले भी पूछते हैं, तो ये दिस इज द आंसर. अब क्या है नेक्स्ट, अगर हम ब्रिज पे गए तो, डेंटल ब्रिज अगर गए तो हमें बोन को कोई नुकसानी नहीं पहुंचेगी, हमें बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है, हमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है. हमें बस बीच का जो दांत नहीं है उसको ही रिप्लेस करना है. तो आज सच हमें सर्जरी की जरूरत नहीं है और हमें कोई बोन ग्राफ्टिंग की जरूरत नहीं है. ये और क्या है, ये आपके इम्प्लांट के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट कम होता है, ज्यादा महंगा नहीं होता, और 2 से 3 विजिट, फ्रिक्वेंट विजिट में ये कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन इसके कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कुछ कुछ डीमेरिट्स भी हैं. डीमेरिट्स एज एन, जैसे अगर यू गॉट वेरी लकी, अगर आपके क्राउन्स बहुत लंबे चल गए तो, नहीं तो कभी कभी, एक मैं बोलूंगी, मतलब 10 में से 1 या 2 पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको कभी कभी क्या होता है, 7 या 8 साल बाद क्राउन रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, 10 साल मैक्सिमम. उसके बाद भी पेशेंट कभी कंप्लेन नहीं करते, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपने जिरकोनिया क्राउन ले लिया, वो आपका ऑल सेरामिक क्राउन है, उसकी कोई प्रॉब्लम, इश्यूज कुछ भी नहीं होता. लेकिन अगर आपने कोई, मतलब आपने मेटल क्राउन्स ले लिया, या फिर आपने देखा होगा कि अंदर मेटल हो गया, जिसको हम पीएफएम बोलते हैं, ऊपर क्राउन कोटिंग, मतलब टूथ कोटिंग हो, टूथ कलर कोटिंग्स होता है, वो क्या क्या होता है, कभी कभी खत्म हो जाते हैं ऊपर से, पीएफएम क्राउन्स हम उनको बोलते हैं. तब आपके मेटल एक्सपोज हो जाते हैं, तो हम कभी कभी पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं, अगर इफ एट ऑल यू वांट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन वी कैन इजीली रिप्लेस द क्राउन. बट वो एटलीस्ट आपके 8 to 10 years आराम से चल जाता है, कोई रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं होती. नेचुरल लुकिंग अपीयरेंस होता है, लेकिन एज के हिसाब से वो क्या होता है, वो अपीयरेंस कभी कभी कम हो जाता है.
कैविटीज नहीं होती, लेकिन बगल के दांत को कैविटीज करने का चांसेस इसीलिए होता है क्योंकि वो एक मिसिंग टूथ है। हमने दोनों दांत को काट के उस पे प्लेस किया है, तो वो जो दो एडजेसेंट टूथ को हमने कट करके प्लेस किया है वो मोबाइल ना हो इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर वो मोबाइल हो गए तो प्रॉब्लम होगा तो उसको दोबारा से रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो हेल्दी टूथ को डैमेज करने के बहुत चांसेस है इफ वी कैन गो फॉर अ ब्रिज। नाउ व्हाट आर द गुड थिंग विच वी कैन गो फॉर अ इम्प्लांट? बेस्ट थिंग, अगर आपने एक इम्प्लांट कराया, बिंग अ प्रोस्थोडोंटिस्ट, बिंग अ डेंटिस्ट, मुझे अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगी द बेस्ट ऑप्शन नाउ अ डेज इज यू कैन वेरी वेल गो फॉर इम्प्लांट। आंख बंद करके आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। वाई? बिकॉज इम्प्लांट अगर आपने किया तो इट इज द लॉन्गेस्ट लास्टिंग ऑप्शन ऑन द मार्केट नाउ अ डेज। देयर इज नो क्वेश्चन कि आपके इम्प्लांट्स को आपको 2 साल या 5 साल या 10 साल में बदलना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट प्लेस करे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लांट प्लेस किया गया है, तो आप आंख बंद करके उस पर बिलीव कर सकते हैं इट विल लास्ट फॉर सो लॉन्ग कि आप भूल ही जाएंगे कि आपका एक टूथ रिप्लेसमेंट हुआ था। ये आपको एक नेचुरल लुकिंग अपीयरेंस देगा एंड इट विल लास्ट लॉन्गर देन योर ब्रिज। आपका जो ब्रिज है, ब्रिज से ज्यादा टाइम तक के ये लास्ट करेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एज हम इसके एडजेसेंट टूथ को कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, तो इम्प्लांट जो कि सिर्फ मिसिंग एरिया में ही प्लेस है, ये आपके एडजेसेंट टूथ को परेशान नहीं करेगा, हेल्दी रखेगा। एंड मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 10 years इज अ वेरी हाई सक्सेस रेट, बट इट लास्ट फॉर 20, 25 till 30 years भी आपका आराम से ये लास्ट करता है। एंड अगर हम इसके कॉन्स जाएंगे तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच लाइज विद द डेंटल इम्प्लांट इज इट्स वेरी मच कॉस्टली। इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज कॉस्टली थिंग। इसके सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमें पेशेंट्स को बहुत सारी चीजें एडवाइस करनी पड़ती हैं इम्प्लांट से पहले, बिकॉज इट इज अ सर्जिकल प्रोसेस एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। जैसे ब्रिज में क्या होता है, आपके इन अ कंसेक्यूटिव डेज ऑफ 4 दिन 5 दिन के ब्रेक में विल कॉल द पेशेंट, 2 या 3 सीटिंग में आपका क्राउन एंड ब्रिज हो गया। बट इन केस ऑफ इम्प्लांट इट टेक्स मिनिमम 4 to 5 to 6 months. It depends upon how your bone growth is. Now my question is how to choose between an implant and a bridge. हमने बता दिया भाई इसके pros है, इसके cons है. Now we'll see कि how we will choose implant, how we will choose a bridge. So अगर आपका एक consecutive tooth missing है, then dental bridge is a better option than an implant. It is not costly, आप अफोर्डेबल है एंड यू कैन इजीली गो, इस पे कोई सर्जरी की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके जॉ बोन्स हेल्दी भी नहीं हो देन ऑल्सो देर इज नो प्रॉब्लम। मगर अगर आपको डेंटल इम्प्लांट कराना है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू नीड टू सी इज कि यू रिक्वायर्ड अ सर्जरी। तो सर्जरी बहुतों के लिए ऑप्शंस नहीं हो पाता बिकॉज पेशेंट्स हु सफर्स फ्रॉम डायबिटीज, हु सफर फ्रॉम एनीमिया, हु सफर्स फ्रॉम ल्यूकेमिया, सर्टन और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जैसे कि आपके हार्ट इश्यूज हो गए। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम प्री ट्रीटमेंट से स्टार्ट करें ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, देन वी कैन गो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। मेडिकेशंस कुछ दें, कुछ मेडिकेशंस बंद होता है, कुछ मेडिकेशंस दिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट, ल्यूकेमिया पेशेंट, हार्ट पेशेंट हो या फिर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक पेशेंट का इम्प्लांट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इट कैन बी डन बट विथ अ प्रॉपर प्रिकॉशन, जो कि एक डेंटिस्ट को अपने पेशेंट को प्री ट्रीटमेंट से पहले बताना पड़ेगा। एंड वी नीड टू डू ऑल द टेस्ट डन, जैसे कि अगर आपको कराना है इम्प्लांट देन यू नीड टू गो फॉर अ शुगर टेस्ट, HbA1c कराना पड़ेगा, फास्टिंग PP कराना पड़ेगा। वी नीड टू सी द ब्लीडिंग टाइम, वी नीड टू सी द क्लॉटिंग टाइम, हमें CBC कराना पड़ेगा जस्ट टू नो द प्लेटलेट काउंट एंड द हेमोग्लोबिन काउंट। दिस ऑल आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बगैर इसके वी कैन नॉट गो फॉर अ इम्प्लांट।
सो बेस्ट कैंडिडेट अगर आपको चाहिए, बेस्ट कैंडिडेट, बेस्ट पेशेंट विच कैन गो फॉर इम्प्लांट, पहले तो हमें देखना पड़ेगा मेडिकली वो फिट होंगे। अगर वो मेडिकली अनफिट नहीं है तो वो हम कर सकते हैं बाय गिविंग देम प्रॉपर मेडिकेशंस। द सेकेंड थिंग इज वी नीड टू सी द प्रॉपर बोन क्वालिटी, जॉ बोन उनकी हेल्दी होनी चाहिए। अगर जॉ बोन हेल्दी ही नहीं है, कमजोर है, ड्रिल करते टाइम फ्रैक्चर होगा, वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क, जिसके लिए हमें एक प्रॉपर सीबीसीटी कराना पड़ेगा, एक फुल माउथ स्कैनिंग कराना पड़ेगा, जिससे कि हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि आपके जॉ बोन्स कैसे हैं। एंड जब आप एक एंटायर प्रोसेस करेंगे इट टेक मंथ्स, तो पेशेंट शुड बी अवेलेबल ऑन अ कॉल। ऐसा ना हो कि हमने आज इम्प्लांट प्लेस कर दिया, पेशेंट को हम कॉल कर रहे हैं कि नहीं आपके 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, आप आइए, तो बोलेगा भाई हम आए नहीं, हम आ ही नहीं सकते। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो पेशेंट शुड बी अवेलेबल जब भी हम उनको फोन करें। तो जॉ बोन देखना पड़ेगा हमें, प्रॉपर इम्प्लांट को अटैच करके टाइमली ये फोटोज लेके, एक्सरेज लेके हमें चेक करना पड़ेगा। सब कुछ खत्म करने के बाद, इम्प्लांट प्लेस करने के बाद, वी कैन गिव द पेशेंट अ टेम्पररी डेंचर जस्ट टू सी कि भाई वो मुंह के अंदर जब हम एक आर्टिफिशियल टूथ देंगे वो उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये हो गया हमारा ब्रिज, ये हो गया हमारे इम्प्लांट्स। सपोज पेशेंट बोला कि नहीं भाई हम नहीं दे सकते, ब्रिज के लिए भी पैसे हम नहीं दे सकते, इम्प्लांट के लिए भी पैसे, या फिर चलो हमने ब्रिज के लिए दे दिया, इम्प्लांट के लिए इम्प्लांट नहीं दे सकते, बहुत कॉस्टली है, हमसे दोनों नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करें? हमें तो दांत भाई रिप्लेस कराना ही है, हमें खाने में दिक्कत हो रही है, हम क्या करें? आप भाई मैडम जी आइए हमारा दांत रिप्लेस कर दीजिए। Then we can give them a option of partial denture processes. वो क्या होता है? वो एक प्लेट होता है, एक प्लास्टिक का हो या फिर एक मेटल का प्लेट होता है, जो आपके गैप को फिल करेगा। वहां पे एक आर्टिफिशियल टूथ रहेगा जिसको आपको निकालना है और खोल लगाना है, निकाल के फिर लगाना है, फिर खोलना है, धोना है, फिर जब आपको यूज करना है आपको लगाना है। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। या फिर आपका कोई छोटा बच्चा है जिसका दांत गिर गया है, टेम्पररी टूथ, परमानेंट के लिए आने में अभी टाइम है, देन वी कैन गिव देम अ स्पेस मेंटेनर। ये एक ऑर्थो रॉड टाइप ऑफ होता है, मतलब एक रॉड इज अ वेरी मतलब भारी वर्ड, इट इज अ काइंड ऑफ अ वायर, एक पतला सा वायर होता है जो आपके जो मिसिंग टूथ है उसके अंदर हम अटैच करके उसको कवर करते हैं, ताकि आपके जो एडजेसेंट टूथ है वो मूव करना बंद कर दें एंड आपका जो परमानेंट टूथ है वो इजीली कम आउट हो जाए। वो बेसिकली हम उनको देते हैं जिनकी मिल्क टूथ गिरते हैं एंड परमानेंट टूथ आना होता है, या फिर हम उनको भी दे सकते हैं जो विलिंग नहीं है अभी के अभी रिप्लेसमेंट कराने के लिए या फिर पार्शियल डेंचर के लिए। वो बोलेंगे नहीं हम थोड़े दिनों बाद करेंगे, आप कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि हम हमारा गैप बंद ना हो, देन वी कैन गिव देम दिस एडवाइस दैट यू कैन डू दैट, बट this is not that fruitful thing. Better being a dentist, I would like to tell my patient कि यू शुड नॉट वेट ताकि आपको और प्रॉब्लम हो, बिकॉज दांत एक ऐसी चीज है, इट इज अ मूवेबल थिंग। अगर उनको थोड़ा सा भी गैप मिलता है वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तब आगे जाके ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, आप ब्रिज करवा सकते हैं ना आप इम्प्लांट्स, बिकॉज स्पेस ही नहीं रहता, नॉट इवन अ रिमूवेबल डेंचर। सो मैं एक सिंपल सा टेक अवे आई जस्ट वांट टू गिव कि if you feel like कि you are having a missing tooth, you have having a missing tooth gap, तो rather than wasting your time sitting watching binge and doing nothing, you should visit to your dentist and get your tooth replaced as soon as possible, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। You can go either for a bridge, you can go for implant, it's both the options are good, but me personally would like to tell you should go for implant, but if you don't want to go for implant then you can go for, very well go for a bridge। अगर दोनों आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है then at least for a temporary period you can go for a partial denture, but you should not neglect the missing area, ऐसे ना हो कि आपको ही प्रॉब्लम हो। So this is a short information which I would like to share with you guys, that why bridge
why implants, what is the best we can go for it. So I hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe. We'll see you soon on my next video.